मोहतरम नाज़रीन, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने दोनों हाथ उम्मीद से उठाए हों, मगर दिल के अंदर छिपी बेबसी ने आपकी ज़बान को बिल्कुल खामोश कर दिया हो? क्या आप भी रातों की तन्हाई में इस दुख से गुजरे हैं कि हर सजदे में एक ही फरियाद दहराते दहराते अब दिल अंदर से ससकना भी छोड़ चुका है? आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब आपने रोते हुए आसमान की सिमत देखा और दिल में ये खौफ जागा कि शायद मेरी आवाज़ इस अंधेरे को पार नहीं कर पाएगी? आखिर ऐसा क्यों होता है कि इंसान बज़ाहिर सब कुछ ठीक होने का दिखावा करता है, मगर अंदर एक अजीब सी बेचैन थिकन मुसलसल चलती रहती है? क्यों बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि जिस नामत की उसे तलाश है वो उससे दूर होती जा रही है? क्या आप जानते हैं कि जब हालात सबसे ज़्यादा मायूस कुन नज़र आते हैं, ठीक उसी वक्त अर्श पर क्या फ़ैसला हो रहा होता है? जब ज़िंदगी के सारे रास्ते अचानक बंद होने लगें और आपके पास सिर्फ आंसू बाकी रह जाएं, तो वो कौन सा पोशीदा राज है जो आम आंख कभी नहीं देख पाती? आखिर क्यों एक टूटा हुआ दिल बज़ाहिर कुछ भी न बदलने के बावजूद अचानक एक अनदेखी ताकत को महसूस करने लगता है? अगर आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है ये कोई आम इत्तेफाक ना हो, बल्कि आपके इसी इंतज़ार का आखिरी जवाब हो जो आज आप तक पहुंचना था। आइए आज दिल की इसी सबसे गहरी हालत और उस गैबी हकीकत का पर्दा चाक करते हैं जिससे अक्सर लोग बिल्कुल अनजान रह जाते हैं। पहला इशारा। यहां पहुंचकर इंसान की अक्ल बिल्कुल दंग रह जाती है। वो बात जिसे अक्सर लोग अपनी जिंदगी में रोज महसूस करते हैं, मगर उसके पीछे छुपे माजज़े को कभी समझ नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब एक इंसान अपनी जिंदगी की सबसे सख्त आजमाइश से गुजर रहा होता है, जब जिंदगी के सारे मामलात ताश के पत्तों की तरह बिखर चुके होते हैं, जब दुआएं मांगते मांगते जबान थिक जाती है और ज़ाहिरी तौर पर दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो इन उसी मायूस कुन लम्हे में दिल के अंदर अचानक एक गहरा और खामोश सा सकून उतरना क्यों शुरू हो जाता है? ये कितना बड़ा तुज़ाद है कि बाहर तूफान चल रहा हो, रिश्ते टूट रहे हों, रिज़्क़ के दरवाजे बंद महसूस हो रहे हों, मगर दिल के अंदर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे। आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकत होती है जब सजदे में रोता हुआ इंसान हाथ नीचे करते ही खुद को अचानक पुरस्कून महसूस करने लगता है? क्यों बाज़ औक़ात बज़ाहिर कुछ भी न बदलने के बावजूद इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई गैबी आवाज़ कह रही हो, अब परेशान होना छोड़ दो, अब सब कुछ अल्लाह के हवाले हो चुका है। ज़रा अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे ही दुख को याद कीजिए जब आप शदीद बेचैनी में मुब्तला थे, हर तरफ अंधेरा था, दिल धक धक करता था और दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचकर डरता था कि अगर अब ये मसला हल ना हुआ तो शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर जाएगी। आप उस वक्त दुआएं भी मांग रहे थे, रो भी रहे थे, मगर दिल अंदर से तड़प रहा था। फिर अचानक एक दिन, एक रात या शायद किसी खास सजदे के बाद कुछ अजीब सा होने लगता है। हालात बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, बीमारी ख़त्म नहीं होती, कर्ज सर से नहीं उतरता, मसला भी ज्यों का त्यों रहता है, मगर दिल पहले जैसा बेचैन नहीं रहता। वो खौफ जो हर लम्हा अंदर से हड्डियों को तोड़ रहा था, वो अचानक इतनी बड़ी तसल्ली में कैसे बदल जाता है? और यही वो मकाम है जहां अर्श इलाही का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। आखिर बगैर हालात बदले इंसान का दिल कैसे बदल जाता है? आखिर ये सकून इतने बड़े दुख के दरमियान आता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ दिमाग की थिकन होती है, या फिर ये अल्लाह पाक की तरफ से आने वाला वो पहला खफिया इशारा होता है कि ऐ बंदे, अब तो उम्मीद मत छोड़, क्योंकि तेरी पुकार अब अर्श तक पहुंच चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसी हालत का नक्शा खींचते हुए इरशाद फरमाया है, सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सकून नसीब होता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे पर रहमत का हतमी फैसला फरमाता है तो वो सबसे पहले बाहर के हालात नहीं बदलता, बल्कि वो बंदे के अंदर चलने वाले तूफान को खामोश कर देता है ताकि बंदा मौजिज़ा संभालने के लायक हो सके। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसी खामोशी के पीछे एक और बहुत बड़ा और हैरान कुन राज छुपा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि इसी सकून के फौरन बाद अक्सर जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक मरहला आता है
जिसे देखकर कमजोर ईमान वाले लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। क्यों दुआ कबूल होने से ठीक पहले हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते हुए महसूस होने लगते हैं? क्यों बच्चे खचे रास्ते भी अचानक बंद होने लगते हैं? तो आखिर वो दूसरा खौफनाक इशारा क्या है? और क्यों अल्लाह पाक मौजिज़े से ठीक पहले जिंदगी में एक आखिरी हलचल पैदा करता है? दूसरा इशारा। यहां पहुंचकर इंसान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि अब जो तब्दीली आती है वो दिल के अंदर नहीं बल्कि जिंदगी के बाहर होती है, जहां इंसान का कोई बस नहीं चलता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी वो अचानक आपका साथ छोड़ दे? क्यों अचानक वो सारे सहारे रीत की दीवार की तरह टूटने लगते हैं जिन पर आपका पूरा यकीन था? और इसी बर्बादी के दरमियान अचानक वहां से रास्ते कैसे निकलने लगते हैं जहां बज़ाहिर पक्की दीवार खड़ी थी? जरा इस अजीब मंजर को अपनी जिंदगी के हालात से मिलाकर देखिए। फर्ज कीजिए एक दरवाजा सालों से बंद था, आपने दिन रात एक कर दिया, लाखों कोशिशें की मगर वो न खुला, और अचानक एक दिन बगैर कुछ किए वो बंद दरवाजा खुद बखुद आपके लिए खुल जाता है। जो लोग कल तक आपका रास्ता रोक कर खड़े थे, जो आपकी कामयाबी के खिलाफ थे, अचानक वो खुद आपकी मदद करने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर ये पूरा मंजरनामा अचानक कैसे उलट जाता है? क्यों दुनिया के बने बनाए कानून और लोगों के सख्त दिल अचानक आपके लिए मूम हो जाते हैं? हकीकत यह है कि जब अर्श पर किसी बंदे की सच्ची पुकार सुन ली जाती है तो अल्लाह पाक दुनिया के इंसानों के दिलों को बदल देता है। वो कायनात के जर्रे जर्रे को हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे का रास्ता साफ कर दिया जाए। और इसी हालत के लिए कुरान पाक में अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वो उसे वहां से अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इस पाक आयत का सीधा और आसान मतलब ये है कि जब अल्लाह पाक आपकी तकदीर बदलने का फैसला करता है तो वो आपकी अक्ल और आपकी सूझ के सारे रास्ते बंद कर देता है। वो आपको दुनिया के सहारों से बिल्कुल मायूस कर देता है ताकि आपकी नज़र दुनिया के लोगों से हटकर सिर्फ उस एक अकेले मालिक पर जम जाए। फिर वो वहां से कुछ ऐसा इंतजाम करता है जिसका आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। वो बंद रास्तों के पीछे से अचानक नए दरवाजे निकाल लाता है। ये दुनिया के हालात का अचानक आपके हक में घूम जाना और रास्तों का खुद बखुद खुलना ही वो दूसरा बड़ा इशारा होता है जिसे कमजोर ईमान वाले लोग शुरुआ में बर्बादी समझते हैं, मगर वो असल में मौजिज़े की शुरुआत होती है। मगर रुकिए, इसके बाद एक आखिरी और सबसे अलग मरहला आता है जिसके सामने आते ही तकदीर का हतमी फैसला जाहिर हो जाता है। तो आखिर वो तीसरा इशारा क्या है? आइए उस आखिरी सच्चाई की सिमत बढ़ते हैं। तीसरा इशारा। यहां पहुंचकर इंसान के दिल के अंदर एक बहुत ही गहरा और बिल्कुल नया एहसास जागता है। एक ऐसी हालत जिसके सामने इंसान की अक्ल बिल्कुल हैरान रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब अल्लाह पाक किसी बंदे पर अपनी खास रहमत का दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो दिल के अंदर की दुनिया अचानक एकदम बदलने लगती है? क्यों वो शख्स जो महीनों से या शायद सालों से एक ही परेशानी में मुब्तला था, वो अचानक अंदर ही अंदर एक अजीब सी मिठास महसूस करने लगता है? आखिर वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान की ज़बान से मांगने वाले अल्फाज अचानक रुक जाते हैं मगर दिल अंदर से पहले से ज्यादा पुरस्कून हो जाता है? जरा इस बदली हुई कैफियत को गहराई से महसूस कीजिए। फर्ज करें एक शख्स बहुत अरसे से एक ही जरूरत के लिए रातों को जाग रहा है, तड़प रहा है, बार बार रोकर दुआ मांग रहा है। उसके दिल में खौफ भी है, बेचैनी भी, और ये फिक्र भी कि पता नहीं मेरी ये उम्मीद कभी पूरी होगी भी या नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर के हालात बदले बगैर उसके अंदर कुछ ऐसा बदलता है जो समझ से बाहर होता है। एक रात वो बिल्कुल अकेला बैठता है, हाथ उम्मीद के लिए उठते हैं, मगर आज उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू दुख और दर्द वाले नहीं होते। आज दिल में इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद एक अजीब सी ठंडक होती है। आज उसकी जबान पर शकवे, शिकायतें और रोना धोना खत्म हो जाता है और दिल मांगे बगैर ही एक अनदेखे यकीन से भर जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक बंदा अपनी उस जरूरत और हाजत से ज्यादा अपने रब की कुर्बत को महसूस करने लगता है? क्यों दिल चाहता है कि वो बस उसी अंधेरे में
खामोशी से अपने मालिक के सामने बैठा रहे और वक्त वहीं रुक जाए? क्या ये सिर्फ कोई आर्जी जज्बाती कैफियत होती है, या फिर ये उस गैबी फैसले का आखिरी सिग्नल होता है जहां बंदे के दिल को ज़ाहिरी मौजिज़े से पहले ही खुशखबरी महसूस करवा दी जाती है? कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारता है। और शायद यही वजह होती है कि जब कबूलियत का वक्त बिल्कुल सर पर आ जाता है तो अल्लाह पाक बंदे के दिल को अंदर से इतना बदल देता है कि इंसान को मांगे बगैर ही ये यकीन हो जाता है कि अब वो खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। ये दिल का वो गहरा सकून और शुक्र की वो हालत है जिसे हम इबादत का असली सकून कहते हैं, और यही इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा तीसरा इशारा बनती है। अगर आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में बना किसी वजह के ऐसा सकून महसूस किया है, अगर कभी आपके दिल ने अचानक ये गवाही दी है कि मेरा रब मेरी बात सुन रहा है, तो इस पक्के यकीन के साथ कमेंट सेक्शन में या अल्लाह तेरा शुक्र है ज़रूर लिखिए। क्या मालूम किसी सच्चे दिल से निकला हुआ यही एक जुमला आपकी और किसी दूसरे की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मौजिज़ा बन जाए।